नमस्ते। इस वीडियो में हम लोग वाष्पन और क्वथन में क्या अंतर है इसके बारे में जानेंगे और साथ साथ इन दोनों प्रक्रिया से रिलेटेड बहुत सारे लाइफ रिलेटेबल एग्जांपल्स को भी जानेंगे। पानी को जब अगर हम गर्म करते हैं तो उससे सन आवाज क्यों निकलता है, गर्मी के दिनों में छोटा छोटा नदी तालाब पोखरा का पानी सूख क्यों जाता है, बारिश क्यों होता है, गर्मी के दिनों में मटके में रखे पानी ठंडा क्यों होते हैं, जब हम लोगों को पसीना आता है और पसीना उड़ता है तो ठंडक महसूस क्यों होता है और कपड़ा क्यों सूखते हैं, इन सारी प्रक्रिया के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए जानते हैं वाष्पन और क्वथन में क्या अंतर है। वाष्पन है जिसे इंग्लिश में इवेपोरेशन बोला जाता है और क्वथन जिसे इंग्लिश में बॉइलिंग के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहला आपका माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि आखिर वाष्पन और क्वथन क्या होते हैं, इसमें क्या होता है। तो देखिए काफी सिंपल है, क्योंकि वाष्पन और क्वथन आपके लाइफ में बहुत बार हो चुका है और बहुत बार आप देखे हैं, बस आप नाम नहीं जानता अच्छा यही होता है। जैसे आपके घर में खाना बनता है, खाना में अगर सब्जी बनता है, जब सब्जी बनता है तो वहां पर आप देखे होंगे कि सब्जी क्या होता है, जो मसाला सब्जी सब डाल देते हैं, तेल उल डाल देते हैं, फिर उसमें पानी डाला जाता है, फिर उसको गर्म किया जाता है। जब गर्म करते जाते हैं तो कुछ देर के बाद देखा जाता है कि जो पानी वो कम जाता है, तो फटाक से उधर से मम्मी या दीदी आए, अरे सब्जियां देख उसमें पानी कम हो गया, जल्दी काम है पानी डाल। वहां पर आप क्या देखें, हम गर्म कर रहे हैं तो पानी उड़ जाएगा, उड़ गया यानी गायब हो गया। या आप गर्मी के दिनों में देखिएगा, अगर कोई बर्तन है उसमें अगर आप धूप में उस पानी को अगर आप छोड़ देते हैं तो कुछ देर के बाद आप देखते हैं तो पानी कम जाता है या गायब हो जाता है। यही सब होते हैं वाष्पन और क्वथन, वाष्पन और क्वथन। चलिए अब जानते हैं आखिर क्यों पानी उड़ जाता है और क्या होता है उसके साथ। वाष्पन क्या है, तो बोला जाता है कि वह प्रक्रिया जिसमें क्या होता है कि कोई द्रव गैसीय अवस्था यानी वाष्प में बदल जाता है, उसको बोला जाता है वाष्पन, उसको बोला जाता है वाष्पन। कोई द्रव है वो क्या होगा, वो अपना गैसीय अवस्था में बदल जाएगा यानी वाष्प बन जाएगा, उसको बोलते हैं वाष्पन। फॉर एग्जाम्पल से अगर बोले हम जल है वो बदल जाता है जल वाष्प में, जल वाष्प में। जैसे जल है जल वाष्प में बदल जाता है, उसको बोला जाता है वाष्पन। क्वथन किसको बोलते हैं, तो बोलता है कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई द्रव गैसीय अवस्था में बदल जाता है। इसमें भी वही हो रहा है कि कोई द्रव है वो क्या हो रहा है, गैसीय अवस्था में बदल जा रहा है, उसको बोलते हैं क्वथन। तो भैया जी यहाँ पर आप देखिए कि वाष्पन और क्वथन दोनों प्रक्रिया में क्या हो रहा है कि कोई द्रव है गैसीय अवस्था में बदल रहा है, कोई द्रव है अपना वो क्या हो रहा है गैसीय अवस्था में बदल जा रहा है। तो आखिर दोनों में एक ही काम हो रहा है, तो अंतर क्या है, तो देखिएगा जो वाष्पन है, वाष्पन में कोई द्रव है वो जो गैस की अवस्था में बदलता है तो उसको हमको कुछ गर्म उर्म नहीं करना पड़ता, उसको बस ऐसे हम छोड़ देते हैं। जैसे अगर पानी है, पानी को अगर धूप में छोड़ देते हैं तो वह गायब हो जाता है, उड़ जाता है, किसके द्वारा, वाष्पन प्रक्रिया के द्वारा। या अगर पेट्रोल आप लेते हैं, पेट्रोल हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, डीजल ये सब हो गया, तो पेट्रोल को आप अगर खुला छोड़ देते हैं, देखिएगा कुछ देर के बाद वो क्या होता है, गायब हो जाता है, उड़ जाता है। तो किसके द्वारा, वाष्पन प्रक्रिया के द्वारा, उसको हम गर्म उर्म नहीं करते हैं। तो वाष्पन में क्या होता है, इसको हमको गर्म नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिक क्या होता है, द्रव गैस की अवस्था में चल जाता है, उसको बोलते हैं वाष्पन। इसमें क्या होता है कि इसमें हमको द्रव को गर्म करने पड़ता है। जैसे पानी है, पानी को जब अगर हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, उबल कर भाप बन जाता है, भाप। जैसे पानी है, पानी को जब आप अगर गर्म करते हैं तो क्या होता है, उबलने लगता है और क्या होता है, भाप बनाने लगता है। जैसे अगर चावल बनते देखोगे तो जब पानी को गर्म किया जाता है तो भाप बन जाता है। जब उसका अगर चावल जिस बर्तन में आप बना रहे हैं तो उस बर्तन के ऊपर जो ढक्कन होता है उसको हटा के देखेगा तो उस पर पानी का बूंद आता है, वेपर्स आता है। या जब हटाइएगा तो देखेगा भाप बन के उड़ते रहेगा। तो क्या होता है, उसमें हमको गर्म करने पड़ता है। तो ये तो यहाँ पर समझ में आ गया क्या, अच्छा कि वाष्पन में क्या होता है, कोई द्रव अगर गैस की अवस्था में बदलता है तो इसको हमको कोई गर्म उर्म नहीं करने पड़ता है, उसको ऊर्जा नहीं देना पड़ता है। बट इसमें क्या होता है, क्वथन में क्या, इसको गर्म करने पड़ता है तब यह गैस की अवस्था में जाता है। चलिए और नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला जा रहा है कि यह सभी तापों पर होता है। जो वाष्पन प्रक्रिया होता है वह सभी तापों पर होता है। टेम्परेचर ज्यादा हो, कम हो या बहुत कम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता है। जैसे अगर अभी गर्मी का मौसम है तो ठीक है, अगर पानी को अगर आप धूप में अगर रखते हैं वह गायब हो जाता है, वह क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, पानी धीरे धीरे गायब हो जाता है। जाड़ा में भी हो सकता है, पानी जो होता है जाड़ा में भी होता है, धीरे धीरे गायब होता है। तो आखिर क्या होता है पानी के साथ कि गायब होता है, तो देखिए बताते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई बर्तन है, इस बर्तन में हम पानी लिए हैं,
पानी लिए हैं, जिस बर्तन में लिए हैं ये आसपास के वातावरण है उससे क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त करता है, यानी हीट प्राप्त करता है। उस उष्मा से पानी धीरे धीरे गर्म हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि पानी का जो सबसे ऊपर वाला सतह का अणु है, मोलिक्यूल है, धीरे धीरे गर्म हो जाता है और आसपास के जो हवा आता है उसको उड़ा के लेके चल जाता है, इसको उड़ा कर लेके चल जाता है। तो हाँ, अगर मान चलिए कि तापमान कम है तो हाँ धीमे धीमे होगा, बट यह सभी ताप पर होगा, सभी ताप पर होगा। इसके लिए कोई ताप फिक्स नहीं है, कोई भी ताप होगा। हाँ, अगर मान चले कि तापमान अगर बढ़ेगा तो ये बोल सकते हैं कि मतलब जल्दी जल्दी होगा। इसी को जैसे देखिए, अगर धूप में अगर पानी को अगर रखते हैं गायब हो जाता है जल्दी। हाँ, अगर जाड़ा में अगर कहीं पर अगर पानी रहता है तो वहां पर पानी धीरे धीरे गायब होता है। चलिए, ये क्या हो रहा है, यह एक निश्चित ताप पर होता है। क्वथन क्या होता है, यह एक निश्चित ताप पर, फिक्स पॉइंट पर होता है, फिक्स टेम्परेचर पर। जैसे वाटर क्या है, वाटर को जब आप अगर 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते जाएगा तब क्या होगा, यह धीरे धीरे वेपर्स में बदलेगा। तो यह एक निश्चित ताप पर होता है, जिस ताप पर होता है उसको बोलते हैं क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या बोलेंगे, क्वथन में क्या होता है, कोई द्रव अगर गैस की अवस्था में बदलता है, कौन, एक निश्चित ताप पर, यानी क्वथनांक पर बदलता है। देखिए नेक्स्ट बोल रहा है कि यह धीमी प्रक्रिया है और यह तेज प्रक्रिया है। वाष्पन क्या होता है, बहुत धीमे धीमे होता है, और जो जबकि क्वथन क्या है, बहुत जल्दी हो जाता है। वाष्पन धीमे होता है क्योंकि इसको उष्मा की आवश्यकता नहीं होता है और साथ साथ इसको गर्म नहीं करना पड़ता है, धीमे धीमे होगा। जैसे अगर आपका घर है तो घर जब आपका अगर धोवाता है या नीचे पोछा लगता है, जब पोछा अगर लगाते हैं तो देखते हैं कुछ देर के बाद पानी मतलब सूखता है, एकदम तुरंत सूख जाता है। तो वहां पर अगर सूखता है तो क्या होता है, आसपास के जो हीट होता है उस पानी को, पानी का सबसे ऊपर वाला सतह को गर्म करता है, उसका गर्म करता है और धीरे धीरे वह भाप बन के, वाष्प बन के उड़ जाता है। तो वह धीमे धीमे होता है, और जबकि यह तेज होता है। जैसे अगर मान लीजिए आप अगर रोटी बना रहे हैं तो तावा पर अगर 1-2 बूंद अगर पानी दीजिएगा, जब पानी देते फटाक सन उड़ जाता है, तुरंत उड़ जाता है, एकदम पता नहीं चलता है। जबकि इसमें क्या होता है, यह धीमे धीमे होता है, समझे ना, कोई दिक्कत नहीं है। चले नेक्स्ट बोला जा रहा है, यह केवल ऊपरी सतह पर होता है। क्या होता है, यह केवल ऊपरी सतह होता है, और जबकि यह क्या होता है, यह द्रव के अंदर पूरा होता है। जो वाष्पन जो प्रक्रिया होगा, जब अगर कोई द्रव है तो सिर्फ इसके ऊपरी सतह पर होता है, सिर्फ ऊपरी सतह पर। और जबकि क्वथन है पूरा द्रव में होता है। जब अगर कोई द्रव अगर हम लेते हैं, जैसे अगर पानी लिए, जैसे मान लीजिए अगर हम पानी लिए हैं, यहाँ पर पानी अगर लिए, इसको अगर हम गर्म कर रहे हैं तो पानी का सब कण क्या होगा, पहले गर्म होगा, तो क्या होगा, पानी का जो कण है, पानी का जो अणु है, कण है, एक दूसरे बल से जुड़े हुए हैं, वो जब गर्म कर रहे हैं तो वह बल टूट जाता है और क्या होता है, सब उड़ने लगता है, पूरा एक एक भाग से उड़ने लगता है, एक एक भाग से उड़ने लगता है, यानी कि यह पूरा द्रव में होता है। और जबकि जब यह प्रक्रिया होगा तो खाली ऊपरी सतह पर होता है। नेक्स्ट है, इसमें कोई बुलबुले नहीं बनते हैं, इसमें कोई बुलबुला नहीं बनता। क्यों, का कि सबसे ऊपरी वाला सतह से ही क्या होता है, पानी का कण उड़ के जाता है। जबकि बोल रहा है कि द्रव के अंदर से बुलबुले निकलते, इसमें क्या होता है, द्रव के अंदर से बुलबुले लगते। जब अगर पानी को जब अगर हम गर्म करते हैं, तो हम अभी ही बताएं कि जो इसका कण है एक बल से जुड़े रहते हैं, जब गर्म करते हैं तो वह बल टूट जाता है, इसकी वजह से जो पानी का कण है फ्री हो जाता है, फ्री होने की वजह से क्या बुलबुला बना लेता है। हम एक क्वेश्चन बोले थे कि अगर जब पानी को जब अगर हम गर्म करते हैं तो उससे सन आवाज क्यों आता है। तो देखिए, पानी जब अगर गर्म करते हैं तो सबसे नीचे वाला पानी है वह सबसे पहले गर्म होगा। जब गर्म होगा तो नीचे का पानी का जो कण है, नीचे का पानी का जो अणु है, एक बल से जुड़े हुए हैं, वो क्या होता है, वो बल टूट जाता है, फोर्स टूट जाता है। टूटने की वजह से नीचे का कण क्या होता है, फ्री हो जाता है, जिसकी वजह से बुलबुला बनाता है और धीरे धीरे थोड़ा सा ऊपर जाता है। जैसे ऊपर जाता है तो ऊपर जाते जाते क्या होता है, ऊपर पानी थोड़ा सा ठंडा रहता है तो वह फूट जाता है, इसकी वजह से सन आवाज आता है। और जैसे अगर इसको और गर्म करते जाते हैं, जब यह पानी 100 डिग्री तक अगर पहुंच जाता है, पूरा पानी गर्म हो गया, यानी चारों तरफ से बुलबुला निकल रहा है, तो वही जो सन आवाज करता है, धीरे धीरे मतलब फूटने का आवाज आता है, डबकने का आवाज आता है, समझे ना। तो किसकी वजह से आता है, जब पानी को गर्म करते हैं बुलबुला बनता है और फूटता है, उसी के वजह से। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि इसमें ठंडक उत्पन्न होता है, जबकि इसमें ठंडक उत्पन्न नहीं होता है। जब वाष्पन अगर कहीं पर होगा तो वहां पर ठंडक उत्पन्न होगा, वहां पर ठंडक महसूस होगा, जबकि इसमें ठंडक महसूस न होता। आखिर कैसे, देखिए बताते हैं। जैसे कोई भी द्रव है तो द्रव को अगर वाष्प में बदलने के लिए, मतलब द्रव है तो वेपर्स में बदलेगा, तो उसको बदलने के लिए उष्मा की आवश्यकता होगा, हीट की आवश्यकता होगा, गर्मी की आवश्यकता होगा। बिना हीट बिना उष्मा मिले वो द्रव तो वाष्प में बदलेगा नहीं,
तो उसको कहीं ना कहीं से चाहिए ना। तो वाष्पन में क्या होता है कि अगर कोई द्रव है जिस बर्तन में रखा हुआ है तो उस बर्तन से उष्मा लेता है या आसपास के वातावरण से उष्मा लेता है और गर्म कर कर धीरे धीरे वाष्प में बदल जाता है, धीरे धीरे वाष्प में बदल जाता है। तो यहाँ पे क्या देखे कि द्रव को क्या हो रहा है, गैस की अवस्था में बदलने के लिए उष्मा की आवश्यकता होता है। तो वह उष्मा क्या होता है, आसपास के वातावरण से लेता है या जिस बर्तन में रखता है उससे लेता है, यानी उससे हीट निकल गया, उष्मा निकल गया, गर्मी निकल गया, इसी की वजह से ठंडक उत्पन्न होता है। इसी की वजह से आप देखिएगा गर्मी के दिनों में जब अगर मटका में जो पानी रखा जाता है वह ठंडा होता है। जो अगर गांव घर का जो अगर फ्रिज बोला जाए, अब ना फ्रिज आ गया है, पहले के जमाना का फ्रिज वही है, मटके है। तो मटका में जो पानी रखा रहता है तो वह ठंडा होता है। क्यों? देखिए, मटका मिट्टी का बना होता है और जो मटका होता है, मटका के दीवार में छोटा छोटा छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं छोटा छोटा। अब उस छिद्र से मटके में रखे पानी थोड़ा सा बाहर आ जाता है, यानी उसका दीवार भीग जाता है, बाहर सरफेस पे आ जाता है। अब वो पानी क्या होता है, कुछ देर के बाद धीरे धीरे वाष्प बनकर वायुमंडल में चल जाता है। अब उसको वाष्प में बदलने के लिए उस पानी को मटके में रखे पानी से उष्मा लेता है, निकाल लेता है, लेता है, इस और वाष्प बन के उड़ जाता है। यानी कि मटके में रखे पानी से क्या होता है, हीट निकल गया है, इसी की वजह से मटके में रखे पानी ठंडा होता है। और हम लोग को पसीना आता है तो पसीना उड़ता है तो ठंडक महसूस होता है। क्यों? तो देखिए, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम लोगों को पसीना आता है। जब अगर पसीना आएगा और पसीना कुछ देर के बाद उड़ जाएगा, तो देखिए पसीना क्या है, एक तरह से द्रव है, लिक्विड है, पानी है ना जी। तो जब उस द्रव को गैस की अवस्था में बदलने के लिए उष्मा की आवश्यकता होता है, हीट की आवश्यकता है, तो वह हीट हमारे शरीर से लेता है, गर्मी लेता है और क्या होता है, फिर वाष्प बनकर उड़ जाता है, तो हम लोगों को ठंडक महसूस होता है। यानी कि बोल सकते हैं क्या कि आपको अगर जितने पसीना आएगा तो ठंडा महसूस होगा। अगर आपको कोई के बोलेगा कि जानता है भाई, अगर कोई के तोड़ा जितने पसीना आए तो ना तो उतने ठंडा लगता है, बोले कि पागल का है यार, तो पसीना आएगा तो ठंडा ना लगेगा, पसीना आएगा और उड़ जाएगा तब ठंडा आपको लगेगा। चलिए नेक्स्ट, इसमें क्या बोला कि इसमें कोई ठंडक उत्पन्न नहीं होता है, इसमें कोई ठंडक उत्पन्न नहीं होता। क्यों इसमें ठंडक ना होता? क्योंकि इसमें द्रव को लगातार कंटिन्यूअस हमें गर्मी देते जाते, उष्मा देते जाते हैं, बाहर से हमको उष्मा देने पड़ता है, बाहर से इसको हमको गर्मी देने पड़ता है, इसी की वजह से इसमें ठंडक उत्पन्न नहीं होता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब हम शुरू में एक दो क्वेश्चन बोले थे कि गर्मी के दिनों में छोटा छोटा नदी तालाब पोखरा का पानी सूख क्यों जाता है। गर्मी के दिनों में क्या होता है कि अगर छोटा छोटा नदी तालाब पोखरा के पानी है तो क्या होगा, वो पानी का होगा, सूर्य का प्रकाश उस पर जब पड़ता है तो पानी का सबसे ऊपरी वाला सतह को क्या करता है, पानी का सबसे ऊपरी वाला सतह को गर्म कर देता है। इतना गर्म हो जाता है कि पानी का ऊपर वाला सतह का जो कण है वो कैसे होता है, गैस की अवस्था में बदल जाता है, वाष्प बन जाता है और धीरे धीरे वाष्प बनकर वायुमंडल में चल जाता है, वायुमंडल में चल जाता है और वायुमंडल में जाकर वहां पर बादल बना लेता है और वह बादल फिर जब ठंडा होता है तो फिर बारिश होता है। यानी कि बारिश किसके वजह से होता है, वाष्पन क्रिया की वजह से, वाष्पन क्रिया की वजह से। और आपको जानकर हैरानी होगा, आप जानते होंगे कि बारिश कहीं कहीं पर इतना बारिश होता है कि बड़ा बड़ा गांव डूब जाता है, बड़ा बड़ा नदी तालाब दम पूरा उफान करने लगता है, समझिए बहुत ज्यादा बारिश होता है। और जो इतना बारिश होता है उसका 90% जो पानी है जो बारिश हो रहा है वो बताइए वाष्पन प्रक्रिया के द्वारा ही वायुमंडल में गया है, समझे ना, वाष्पन प्रक्रिया के द्वारा ही वायुमंडल में गया है, इस बात को भी याद रखें। और कपड़ा को जब अगर बाहर में सूखने के लिए रखते हैं तो क्या होता है, आसपास के धूप क्या होता है उस कपड़ा पर पड़ता है और कपड़े में जो पानी का बूंद होता है उसको गर्म कर वाष्प में बदल देता है, गैसीय अवस्था में बदल देता है और कपड़ा आपका सूख जाता है। यानी कि कपड़ा भी किसकी वजह से सूखता है, वाष्पन प्रक्रिया की वजह से सूखता है। चलिए, आशा करते हैं कि आपको वाष्पन और क्वथन समझ में आ गया होगा। एक क्विक रिकॉल कर लेते हैं। वाष्पन क्या है तो बोलेंगे वाष्पन वह प्रक्रिया जिसमें द्रव क्या होता है, गैस की अवस्था में बदलता है। क्वथन क्या है तो बोलेंगे क्वथन वह प्रक्रिया जिसमें द्रव क्या होता है, गैस की अवस्था में बदलता है, बट इसको हमें गर्म करते हैं तब बदलता है। नेक्स्ट ये क्या होता है, सभी ताप पर होता है, कोई ताप टेम्परेचर कम हो ज्यादा हो इससे कोई फर्क ना पर होगा, हाँ मतलब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो बहुत जल्दी होगा और कम होगा तो कम। क्वथन क्या होता है, यह निश्चित ताप पर होता है, जिस ताप पर होता है उसको बोलते हैं क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट पर ही होता है। बोलता है यह धीमे प्रक्रिया बहुत धीमे धीमे होगा और यह बहुत तेजी से होता है, यह केवल ऊपरी सतह पर होता है और इसमें क्या होता है पूरा द्रव में होता है, गर्म करते तब जब यह इसमें कोई बुलबुला न निकलते हैं, बट इसको जब अगर हम गर्म करते हैं तो बुलबुला निकलते हैं। और क्या होता है इसमें ठंडक उत्पन्न होता है और इसमें ठंडक उत्पन्न नहीं होता है। चलिए, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मन लगा के पढ़िए और आगे बढ़िए।